साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने समाज की जंजीरों को तोड़ने की ठानी। ये कहानी है महात्मा ज्योतिबा फूले की और उनकी क्रांतिकारी किताब गुलामगिरी की। याद करो, एक ऐसा दौर जहां लोग जाति के नाम पर गुलाम बनाए गए थे। ऊंची जातियां कहती थी हम भगवान के चुने हुए हैं और बाकी सबको नीचे कुचल दिया जाता था। लेकिन एक इंसान ने इस झूठ को चुनौती दी। उसने कहा, नहीं, ये गुलामी खत्म होगी तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक जागृति की मिसाल है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। साथियों, 19वीं सदी का भारत चारों तरफ अंधेरा था। ब्रिटिश राज तो था ही, लेकिन उससे भी पुराना एक जुल्म चल रहा था, जाति व्यवस्था। ऊंची जातियां, खासकर ब्राह्मण, अपने आप को सबसे ऊपर मानते थे। वो कहते थे वेदों में लिखा है कि हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए और शूद्र अति शूद्र पैरों से। इस झूठ ने लाखों लोगों को गुलाम बना रखा था। उन्हें मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, स्कूल की शक्ल तक नहीं देखने देते थे। इसी दौर में पुणे में 1827 में एक बच्चा पैदा हुआ, ज्योतिराव गोविंदराव फूले। उसका परिवार माली जाति से था जो फूलों की खेती करता था, लेकिन समाज में उन्हें नीच समझाता था। ज्योतिबा ने इसे बचपन से देखा। एक बार वो अपने दोस्त की शादी में गए, लेकिन उनकी जाति की वजह से उन्हें अपमानित करके भगा दिया गया। उस दिन ज्योतिबा के मन में आग लग गई। उसने सोचा ये गलत है, यह बदलना चाहिए। ज्योतिबा ने पढ़ाई शुरू की। उसने मराठी, अंग्रेजी और संस्कृत सीखी। किताबों में उसे सच की तलाश थी। फिर उसकी नज़र पड़ी पश्चिम पर, अमेरिका में, जहां लोग गुलामी के खिलाफ लड़ रहे थे। उसने सोचा, अगर वहां के गुलाम अपनी बेड़ियां तोड़ सकते हैं तो यहाँ के शूद्र अपनी गुलामी क्यों बर्दाश्त करें। ज्योतिबा ने फैसला किया कि वो सच को सामने लाएगा। 1873 में उसने अपनी कलम उठाई और गुलामगिरी लिखना शुरू किया। ये कोई साधारण किताब नहीं थी, ये एक हथियार थी। उसने इसमें अपने दोस्त धोंडीबा के साथ काल्पनिक बातचीत का जरिया चुना। उसने सवाल उठाए जो लोग पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे। उसने पूछा, अगर ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए तो क्या ब्राह्मण ब्रह्मा की 4 योनि थी, और ईसाई मुसलमान कहाँ से आए। ये सुनकर लोग चौंक गए। ज्योतिबा ने गुलामगिरी में एक नई कहानी गढ़ी। उसने कहा कि भारत के असली मालिक शूद्र और अति शूद्र थे, जैसा राजा बलि, हिरण्यकश्यप, और ये लोग मेहनती और शांतिपूर्ण थे। फिर बाहर से आर्य आए। उन्होंने ताकत और चालाकी से यहाँ के मूल लोगों को हराया। ब्राह्मणों ने फिर धर्म के नाम पर मिथक बनाए, जैसे वामन ने बलि को धोखा देकर पाताल भेज दिया। ज्योतिबा ने कहा, ये सब झूठ है। ये कहानियाँ इसलिए बनाई गई ताकि शूद्र हमेशा नीचे रहे। उसने ब्राह्मणों की चाल को बेनकाब किया। उसने लिखा कि कैसे उन्होंने शूद्रों को आपस में लड़वाया, उनकी एकता तोड़ी और उन्हें शिक्षा से वंचित रखा। उसने कहा, शूद्रों को गुलाम बनाना कोई ईश्वर का नियम नहीं बल्कि इंसानों की साजिश है। उसने 4 कविताएं और 16 निबंध लिखे जो तर्क और इतिहास से भरे थे। उसने वेद पुराणों को चुनौती दी और कहा, यह सब मन गढ़ंत है, सच को पहचानो। गुलामगिरी छपने के बाद हंगामा मच गया। ऊंची जातियों ने ज्योतिबा को गालियां दी, उसे नीच कहा, लेकिन शूद्रों और दबे कुचले लोगों के दिल में एक उम्मीद जगी। ज्योतिबा ने सिर्फ किताब नहीं लिखी बल्कि उसने काम भी शुरू किया, अपनी पत्नी सावित्री बाई के साथ मिलकर। उसने 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। 1873 में सत्य शोधक समाज बनाया जो जाति के खिलाफ लड़ता था। उसने कहा, शिक्षा लो, एकजुट हो और अपने हक के लिए लड़ो। उसने गुलामगिरी को अमेरिका के उन लोगों को समर्पित किया जो गुलामी खत्म करने की जंग लड़ रहे थे। उसने लिखा, मेरे देश के शूद्र भाइयों, यह किताब तुम्हारे लिए है। अपनी गुलामी को पहचानो और इसे तोड़ डालो। उसकी आवाज़ गूंजने लगी, लोग जागने लगे। उसकी ये लड़ाई इतनी ताकतवर थी कि आज भी हमें प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, ये थी गुलामगिरी की कहानी। ये कोई काल्पनिक किस्सा नहीं बल्कि एक सच्चाई का आईना है। ज्योतिबा फूले ने हमें सिखाया कि गुलामी को तोड़ने के लिए पहले अपने मन के डर को तोड़ना पड़ता है।
उसने एक अकेले इंसान की ताकत से समाज को हिला कर रख दिया। आज भी उनके विचार हमारे लिए मायने रखते हैं। आपको क्या लगता है? क्या आज भी ऐसी गुलामी हमारे आसपास है? क्या हम ज्योतिबा की तरह हिम्मत दिखा सकते हैं? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।